भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के इन 10 उपदेशों को आपको भी अपनाना चाहिए। जीतने के लिए कोई चीज है तो वह है प्रेम, पीने के लिए कोई चीज है तो वह है गुस्सा, और खाने के लिए कोई चीज है तो वह है गम, दिखाने के लिए कोई चीज है तो वह है दया, और देने के लिए कोई चीज है तो वह है दान, लेने के लिए कोई चीज है तो वह है ज्ञान, बोलने के लिए कोई चीज है तो वह है सत्य, रखने के लिए कोई चीज है तो वह है इज्जत, फेंकने के लिए कोई चीज है तो वह है ईर्ष्या, छोड़ने के लिए कोई चीज है तो वह है मोह। एक समय द्रौपदी के स्वयंवर में जाते समय श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तराजू पर पैर संभाल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर केंद्रित हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, सब कुछ मुझी को ध्यान रखना है तो आप क्या करेंगे? तब श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, जो तुम नहीं कर सकते ना पार्थ, वो मैं करूँगा। तब अर्जुन कहता है कि ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? तो श्री कृष्ण कहते हैं, जिस अस्थिर विचलित हिलते हुए पानी में देखकर तुम मछली की आंख पर निशाना लगाओगे ना पार्थ, मैं उस पानी को स्थिर रखूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कितने भी निपुण क्यों ना हो, कितने भी विवेकपूर्ण या बुद्धिमान क्यों ना हो, आप हर परिस्थिति में पूर्णतः नियंत्रण नहीं रख सकते। आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। जो उस सीमा के आगे की बागडोर को संभालता है वही भगवान है। इसलिए अपने इष्ट में विश्वास और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रता ही सफलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पक्के फल की 3 पहचान होती हैं। पहली पहचान, वह फल नरम हो जाता है। दूसरी, उसमें मिठास आ जाती है। और तीसरी, उसका रंग बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार अच्छे परिपक्व व्यक्ति की भी 3 पहचान होती हैं। पहली, उसका स्वभाव नर्म होता है। दूसरी, उसकी वाणी में मिठास आ जाती है। और तीसरी, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। और आपको भी इसी प्रकार का आचरण रखना चाहिए। तब देखेंगे कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा और आप भी श्रेष्ठ बन जाएंगे। किसी भी उम्मीद के बिना हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह ही जाती है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देते हैं। कभी बंधे बंधाए नियमों पर मत चलो। जब जैसी परिस्थिति आए उसके अनुरूप ढल जाओ, और अब आगे क्या करना सही है उस पर ध्यान दो। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से सलाह लेता था। अगर वक्त मिले तो किसी का सारथी बनना, स्वार्थी तो यहाँ सब है। आपका मन अगर आपके वश में नहीं है तो वह आपके दुश्मन की भांति कार्य करना शुरू कर देगा। जो भी बोलो सोच समझ कर ही बोलो, क्योंकि बोलने से पहले शब्द आपके वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद आप शब्दों के वश में हो जाते हो। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम आप पर निर्भर करता है कि आपने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित न हो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए कि समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना भी अहिंसा है। कायर, जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता या अपने सामर्थ्य अनुसार दुष्टों को दंड नहीं दे सकता, वह कायर है। अन्यायपूर्वक व्यवहार करना व दुष्टों का साथ देना हिंसा है। अहिंसा, जो अपनों और सज्जनों की रक्षा करता है, दुष्टों को दंड देना भी अहिंसा है। अहिंसा का सही अर्थ है अपनों की रक्षा और दुष्टों का संहार। अहिंसा परमो धर्म, अर्थात अहिंसा ही परम धर्म है और धर्म की रक्षा करना मनुष्य मात्र का धर्म है। लेकिन अज्ञानता और मूर्खता और कुछ पतित और महान लोग भी अहिंसा का अर्थ समझने में भूल करते हैं। अहिंसा के मार्ग में जो हिंसक लोग हैं, उनको हटाना और मिटाना तथा उनका मूल नाश कर देना ही अहिंसा है। यह वेद, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति का भी आदेश है। और जहाँ ताकत होती है वहाँ न्याय व्यवस्था और शांति का राज्य होता है। शत्रुओं के सामने आत्मसमर्पण करना अहिंसा नहीं है, मूर्खता है, नपुंसकता है, बुजदिली है। अहिंसा के सही अर्थ को समझना है तो रामायण, महाभारत, भगवत गीता, मनुस्मृति, वेद और ईश्वर के संदेशों को पढ़ो, समझो। अर्जुन ने तो धनुष जमीन पर रख दिया था, तभी अर्जुन को गीता ज्ञान दिया गया कि अधर्मियों का नाश करना ही धर्म है। धर्म के लिए अस्त्र उठाना तथा अधर्मियों का संहार करना ही अहिंसा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको यह 3 भेंट दी हो, साथ, समय और समर्पण। क्योंकि एक सच्चे मित्र का साथ असमर्थताओं में भी संभावनाएं लेकर आता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर स्वयं करते हैं। जो व्यक्ति भावनाओं में उलझकर रह जाता है, उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसलिए सब बात भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाइए, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें सब पता है। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उन्हें आपसे ज़्यादा चिंता है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाए। इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छा को कभी मरने नहीं देता। स्वार्थ बड़ा बलवान होता है, इसी के कारण कभी कभी मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र बन जाता है। और गुरूर में इंसान को कभी इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाने पर अपना ही मकान नहीं दिखता। जहाँ कर्म है वहीं ईश्वर है। कर्म अगर अच्छे करोगे तो ईश्वर सदैव साथ खड़े होंगे, और अगर बुरे कर्म करोगे तो ईश्वर आपके सामने खड़े होंगे। अब तय आपको करना है कि ईश्वर को साथ खड़े देखना चाहते हो या ईश्वर को अपने विरुद्ध सामने खड़ा देखना चाहते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।